शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरी कहानी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार ज़िल हिजाज के मेले में गए। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को प्यास महसूस हुई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे मुझे प्यास लगी है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चचा जान आपको प्यास लगी है? उन्होंने कहा, हाँ भतीजे प्यास लगी है। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर पर अपना पाँव मारा। जो ही आपने पत्थर पर पाँव मारा, उसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे क्या आप सैर हो चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आपने उसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुश्क हो गई जैसे पहले थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। उस जमाने में एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन चचा के साथ एक काफिले में यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। उस वादी में एक सरकश ऊंट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जो ही उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन बैठ गया और जमीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप अपने ऊंट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वो ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। उसके बाद आपने उस ऊंट को छोड़ दिया। ये काफिला जब सफर से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से उसका गुजर हुआ जो तूफानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजें मार रहा था। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप पूरे काफिले को लिए पार हो गए। काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाकयात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, उस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्ने हश्शाम लिखते हैं, बनु लहब का एक शख्स बहुत बड़ा क्याफा शनास था, यानी लोगों की शक्ल सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते। वो उन्हें देख देख कर उनके बारे में बताता था। एक बार ही आया तो अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसके पास ले गए और उस वक़्त आप अभी नौउम्र लड़के ही थे। क्याफा शनास ने आपको एक नजर देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद उसने कहा, उस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह बात महसूस कर ली थी कि क्याफा शनास ने उनके भतीजे को अजीब नजरों से देखा है, लिहाजा वो आपको लेकर वहां से निकल आए थे। जब क्याफा शनास को मालूम हुआ कि आप वहां मौजूद नहीं हैं, तो वो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, उस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम वो बड़ी शान वाला है। अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकलते हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने तिजारत की गर्ज से शाम जाने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक जाहिर फरमाया। बाज़ रिवायात में आया है कि आपने जाने के लिए खास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक देखकर कहा, अल्लाह की कसम मैं उसे साथ जरूर लेकर जाऊंगा। ना ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, ना मैं उसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ। एक रिवायत में यूं आया है, आपने अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान आप मुझे किसके पास छोड़े जा रहे हैं? मेरी ना माँ है ना बाप। उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु आपको साथ लेकर रवाना हुए। आपको अपनी ऊँटनी पर बिठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादतगाह के पास ठहरे। खानका के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है।
ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु बहुत हैरान हुए। बोले, क्या मतलब? ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता भला? उसने कहा, ये मुमकिन ही नहीं कि इस लड़के का बाप जिंदा हो। ये नबी है। मतलब ये था कि उनमें जो निशानियां हैं वो दुनिया के आखिरी नबी की हैं, और उनकी एक अलामत ये है कि वो यतीम होंगे। उनके बाप का इंतकाल उसी जमाने में हो जाएगा जबकि वो भी पैदा होने वाले होंगे। उस लड़के में आने वाले नबी की तमाम अलामात मौजूद हैं। उनकी एक निशानी ये है कि बचपन में उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अब अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने उस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? राहिब ने फरमाया, नबी वो होता है जिसके पास आसमान से खबरें आती हैं और फिर वो जमीन वालों को उनकी इत्तला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। इसके बाद अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु वहां से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहिब के पास ठहरे। ये भी एक खानका का आबिद था। उसकी नजर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने उससे भी यही कहा कि ये मेरा बेटा है। राहिब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने पूछा, वो क्यों? राहिब ने जवाब में कहा, इसलिए कि इसका चेहरा नबी का चेहरा है, इसकी आंखें एक नबी की आंखें हैं, यानी उस नबी जैसी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं। उनकी अलामात पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद हैं। इसके बाद ये काफिला रवाना होकर बसरा पहुंचा। यहाँ बहीरा नाम का एक राहिब अपनी खानका में रहता था। उसका असल नाम जरजीज था। बहीरा उसका लकब था। वो बहुत जबरदस्त आलिम था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से उस खानका का राहिब नस्ल दर नस्ल ये आलम फाजिल खानदान ही चला आ रहा था। इसी तरह इस जमाने में उनका सबसे बड़ा आलिम बहीरा ही था। कुरैश के लोग अक्सर बहीरा के पास से गुजरा करते थे, मगर उसने कभी उनसे कोई बात नहीं की थी। मगर इस बार उसने काफिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो पूरे काफिले के लिए खाना तैयार करवाया। बहीरा ने यह मंजर भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया की हुई थी। जब ये काफिला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने बदली की तरफ देखा। वो अब उस दरख्त पर साया डाल रही थी और उस दरख्त की शाखें इस तरफ झुक गई थी जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने देखा बहुत सी शाखों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुमघट्टा सा कर लिया था। असल में हुआ ये था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के पास पहुंचे तो काफिले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर चुके थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी। चुनाचा आप जब धूप में बैठे तो शाखों ने अपना रुख तब्दील कर लिया और आपके ऊपर जमा हो गई। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर साए में हो गए। बहेरा ने यह मंजर साफ देखा था। आपकी ये निशानी देखकर उसने काफिले वालों को पैगाम भिजवाया, ऐ कुरैशियो, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाने आएं, यानी बच्चे, बूढ़े और गुलाम सब आएं। बहीरा का ये पैगाम सुनकर काफिले में से एक ने कहा, ऐ बहीरा, आज तो आप नया काम कर रहे हैं। हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं, आपने कभी दावत का इंतजाम नहीं किया, फिर आज क्या बात है? बहीरा ने उन्हें सिर्फ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का इकराम करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह तमाम लोग बहीरा के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे। उन्हें पड़ाव ही में छोड़ दिया गया था। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मजीद जानने के लिए मेरी कहानी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। वीडियो को सब्सक्राइब जारिया समझकर शेयर करते रहें। आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।